बात ये मना गई। गौरव गाइस प्लीज स्माइल गौरव प्लीज। गौरव देखो कौन आया है, प्रिया। गौरव 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 आप पकड़ो, मुझे पकड़ो। हाय देवकी, हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति। कहाँ पतंग चगा रही हो? यहीं अपने परिवार के साथ आनंद आश्रम में। ओह, बहुत मजा आया होगा ना? निराली, हेलो। किससे बात कर रही थी निराली? भैया अपने बॉयफ्रेंड से? नहीं नहीं, मेरी एक फ्रेंड थी। जस्ट किडिंग सिस्टर। हैव फन। चल अब। थैंक गॉड, आज तो बाल बाल बच गए। चल भाई को मांगरोल से आए हो, स्पेशल मांझा लेकर आते हैं। चल आजा। चलो। ईश्वर कुछ याद आया कि नहीं इन पतंगों को देखकर? हैं? मैंने पतंग पर चिट्ठी लिखकर मालती को पूछा था कि तू सिनेमा देखने चलेगी कि नहीं। और उसका बाप करशन पटेल हमको मारने दौड़ा था, मालूम है कि नहीं? ईश्वर, उत्तरायण में मुझे मांगरोल के उत्तरायण की याद आती है। देख, इसके लिए आज मैंने मांगरोल से मांझा और पतंग मंगवाई है। चल चल चल, फिर से पतंग चगवाते। चल। ए वैभव, ये तेरा बाप पतंग चढ़ाने में ऐसा उस्ताद था कि जब भी हमारी बैट लगती थी ना, है तो किसी की मजा लेके हमारी पतंग काटे। क्यों ईश्वर? और वैभव, इसको पतंग चढ़ाना मैंने ही सिखाया था। हाँ, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि ये पतंग चढ़ाता था और मैं फिरकी पकड़ता था। चल चल मांगरोल। पागल हो गए तुम? ये क्या मांगरोल लगा रखा है? भूल गए कि पिछले 15 साल से हम मुंबई में रहते हैं? मांगरोल कब का छूट गया? मांगरोल की रट नहीं छूटी? क्या रखा है उस गांव में धूल और मिट्टी के सिवा? उसी धूल और मिट्टी में हम लोग पैदा हुए ईश्वर। हर आदमी कहीं ना कहीं पैदा होता है, लेकिन जो उस जमीन को अपना नसीब बना देता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता, तुम्हारे जैसे। देखो अपने आप को, ये लहंगा, ये चप्पलें, मेरा शोफर तुमसे बेहतर दिखाई देता है। तुम कभी मांगरोल से निकले ही नहीं, इसीलिए तुम ऐसे हो। मैंने मांगरोल बहुत पहले छोड़ दिया है और अब वो पतंग चढ़ाने वाला ईश्वर नहीं हूं मैं। मैंने तुम्हें यहां बुलाया, अपने पास रखा ताकि मेरा बचपन का दोस्त मेरे साथ आगे बढ़े, जीवन में कुछ मकाम हासिल करे, पर तुमने कुछ हासिल ही नहीं किया। वही के वही रह गए हो। मुझे देखो, जब मैं उठता हूं तो आसमान कम पड़ता है, पर तुम इस पतंग जैसी हो जिसकी डोर हमेशा जमीन से जुड़ी रहती है।
तुम कभी कुछ कर नहीं पाओगे, कभी नहीं। तुम्हारा नसीब ही है। काका, ये तो जरा गर्मा गर्मी होते हैं ना, यहां दुखता है वैभव, वरना मैं बहुत स्ट्रांग हूं वैभव, बहुत। और ईश्वर ने ये मेरा पहली बार अपमान नहीं किया है, पर आज उसने मुझे अपनी औकात दिखा दी। मुझे महसूस कराया कि मैं उसके आश्रय पड़ा हूं। मैं अपने आप से पूछता हूं कि मैं यहां क्यों हूं, किस हक से यहां बैठा हूं। आप यहाँ अपने हक से नहीं है काका, मेरा जो हक आप पर है उसकी वजह से आप यहाँ पे हो। मुझे याद है एक बार ऐसे ही कुछ हुआ था और आप अपना बैग लेकर निकल पड़े थे घर से गांव जाने के लिए। तब तो 7-8 साल का था वैभव, और मैंने आपकी उंगली पकड़ ली थी और कहा था काका मत जाओ प्लीज। और तुमने ये भी कहा था वैभव, आप जाओगे तो मुझे कंधे पर बिठाकर कौन घुमाएगा। वैभव, तब से लेकर आज दिन तक मैंने तुमने अपने कंधे से उतारा ही नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारे कारण यहां हूं वैभव। तो आप पप्पा की बात का बुरा मानना छोड़ दीजिए काका। आप जानते हो काका, जब भी मैं इस घर में आता हूं तो सबसे पहले मेरी नजरें आप ही को ढूंढती हैं। और मेरी क्यों, सिद्धार्थ और निराली की भी आंखें सिर्फ आप ही को ढूंढती हैं। पापा जब ऑफिस में नहीं देखते तो मुझे पता होता है कि वो कोई ना कोई बिजनेस मीटिंग में होंगे, लेकिन जब मैं आपको घर पे नहीं पाता हूं काका तो मैं बेचैन हो जाता हूं। जानता हूं बेटा मैं। तो आप पप्पा की बात का बुरा नहीं मानेंगे काका। आप जानते हैं पप्पा को 1000 तरह की टेंशन रहती है उनके दिमाग में। पापा दिल के बुरे नहीं है काका। अब तू मुझे समझाएगा कि मेरा लंगोटिया दोस्त दिल का कितना अच्छा है। तो फिर आइए, कम से कम मेरे साथ ऊंधिया तो खा लीजिए। बाद में खा लूंगा मैं। ठीक है, तो कम से कम मुझे मुठिया और कन्न निकाल के तो दीजिए, कम से कम मैं तो कुछ खा लूं। हमेशा की तरह अच्छी चीज तू खा लेता है और मेरे हिस्से में यही घास फूस आता है। आप ही ने तो बचपन से आदत डाली है काका। काका, कभी कभी सोचता हूं कि अगर आप इस घर में नहीं होते तो इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी सब कितने अकेले रहते। वी आर लकी टू हैव यू काका, वी आर लकी टू हैव यू। लकी तो मैं हूं कि मुझे ऐसा परिवार मिला है। मेरा नसीब अच्छा है कि
ईश्वर की तरह मैं अकेला नहीं हूं इस दुनिया में, वरना इस शहर में ऐसे कितने लोग होंगे जो करोड़ों लोगों के बीच रहकर भी कितने अकेले हैं। तो आज एक वादा करो काका कि आज के बाद से आप घर छोड़ने की बात कभी नहीं करोगे। मणिया रोते हालो हालो धैर्यो रे, मणिया रोते हालो हालो धैर्यो रे, मुझा दलड़ा उदासी मां होय रे, झेल मुझो हाला री मणियारो के बेन मुझो परदेसी मणियारो। हे मणिया रोते हालो हालो धैर्यो रे, मुझा दलड़ा उदासी मां होय रे, झेल मुझो परदेसी मणियारो के बेन मुझो हाला री मणियारो। वाह 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 वाह, क्या बात। अच्छा, आप कौन गाना गाएगा? अभी किसकी बारी? किसकी बारी? बैठ जा, हो गया। ना मंदर ना, तू बैठ जा, तू ढोलक की बजा। की बारी। अच्छा बा 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 कौन सा गाना गाएगी? हाँ देखो मैं गाती हूँ। हाँ वन मास्टर। कि मारे टोडले बैठो रे मोर क्या बोले, कि मारे टोडले बैठो रे मोर क्या बोले, कि मोर क्या बोले रे मोर क्या बोले, मारे टोडले बैठो रे मोर क्या बोले, कि मारा हैडा हारो हारो मारा दल डलेरा लेर जनावर जीवता झाल्या जाय रे मोर क्या बोले, कि मोर क्या बोले रे मोर क्या बोले, मारे टोडले बैठो रे मोर क्या बोले। बस हाँ बस। क्या बात है, इसकी बारी। वापस ऐसे जाओ। अभी दादाजी। चलो बाबूजी, तुम्हारी बात। दादाजी गाइए, मास्टर गाइए। अच्छा ठीक है, मैं गाता हूँ पर एक नहीं, मैं 12 गाने गाऊंगा। अरे 12 गाने नहीं गाने देंगे आपको, एक गाइए बस। अच्छा अच्छा, जैसे बाका हुक्म। पोजीशन ले रहे, पोजीशन ले रहे। अरे हाँ, बाड़िए जाऊं रे बाड़िए जाऊं, टिंग टाना टिंटा टिंग टाना टिंटा, है बाड़िए जाऊं रे बाड़िए जाऊं, काचा पाका पैर खाऊं, जमुना न पानी टाढ़ा रे मैं डूब के खाऊं, घंटे ऊपर लाड़वो ने ठब्बे ही जाऊं, वाणी डा रे वाणी डा, अचुंदड़ी मुलावता चितलिक वार, अचुंदड़ी मुलावता चितलिक वार, असोड़ियों उठे इटलिक वार, असोड़ियों उठे इटलिक वार, के जमुना न पानी टाढ़ा रे मैं डूब के खाऊं। आ दिन टान टान टाना दिन टान टान टाना दिन टान टान टाना दिन टान टान टाना दिन टान टान, हाय दिन टान टान टाना दिन टान टान टाना दिन टान टान टाना दिन टान टान। अरे मेरा गाना पसंद नहीं आया तो कह दीजिए ना, नहीं गाऊंगा। इस तरह खड़े मत हो जाइए। ओह ईश्वर आया है, चलो खेल खत्म पैसा हजम। अरे ईश्वर, तू क्यों आया आज यहाँ? मैंने बुलाया था ईश्वर को मास्टर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये दूसरा विश्व युद्ध किसने शुरू किया था? अरे हाँ, हिटलर ने। तो हिटलर को ही बुला लेते। बापूजी, आपको लगता है मुझे अपने परिवार की खुशी देखकर खुशी नहीं होती है? ये झूठ है। तो चल पतंग चढ़ा। मेरे पास इतना वक्त नहीं है बापूजी। वक्त के साथ इंसान बदलता है, उसे बदलना पड़ता है। अब थोड़ी देर पहले ही तेरी बात कह रही थी कि इंसान कभी नहीं बदलता। पर बहस छोड़, आज उत्तरायण है, सब पतंग चगा रहे हैं,
और जिसको आसमान में देखने तक की फुर्सत न हो ना, उसके लिए उत्तरायण नहीं है। मैं तो हमेशा आसमान की ओर ही देखता हूँ बापूजी। खैर, मुझे आज बहस नहीं करनी है। मेरा मानना है कि मैं जो भी करता हूँ अपने परिवार को सुख पहुंचाने के लिए ही करता हूँ। अपने अभिमान को सुख पहुंचाने के लिए करते हो ईश्वर? मेरा परिवार ही मेरा अभिमान है बापूजी। मेरे बच्चों की तरक्की ही मुझे खुशी देती है, चाहे वो वैभव हो, सिद्धार्थ हो या सोनल हो। सोनल, ये देखो। कमाल का स्कूल है मोटा काका, लेकिन ये है किसका? मेरी सोनल के लिए। सोनल, हम तुम्हारे लिए मुंबई का सबसे अच्छा स्कूल बनाने जा रहे हैं। तुम्हारी बातों से मुझे एहसास हुआ कि वैभव ग्रुप ऑफ कंपनी सभी बड़े छोटे बिजनेस में है, लेकिन शिक्षा के बिजनेस में नहीं है। मोतीलाल मास्टर का बेटा होकर एजुकेशन के बिजनेस को कैसे भूल गया मैं? क्योंकि मोतीलाल मास्टर ने कभी शिक्षण का धंधा नहीं किया बेटे। इस स्कूल के साथ हम एजुकेशन के बिजनेस में भी शुरुआत करेंगे सोनल। बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट एमेनिटीज, इंग्लैंड की सबसे अच्छी शिक्षण संस्था के साथ कोलैबोरेशन करेंगे। तुम्हारा सपना था ना कि दादाजी की तरह बच्चों को पढ़ाना। तुम्हारे मोटा काका तुम्हारा सपना पूरा करेंगे। वाह, जल्दी मुहूर्त का वक्त निकलवा दो और भूमि पूजन के लिए जो तैयारी करनी है वो तैयारी करना शुरू कर दो। आप सब अभी उत्तरायण के मजे लो, मैं कुछ काम निपटाता हूँ। वक्त मिला तो आ जाऊं। ईश्वर, आज उत्तरायण है। गुजरात की परंपरा है कि उत्तरायण के दिन पूरा परिवार साथ मिलकर खिचड़ा खाता है। उस वक्त तो जरूर आ जाना। ठीक है बा, मैं आ जाऊंगा। वाह सोनल वाह, तेरा मोटा काका ने क्या स्कूल का बढ़िया प्लान बनाया है। बड़ा सयाना है तेरा मोटा काका, अच्छे अच्छों को खरीद सकता है वो। किसी की ईमानदारी खरीदता है, किसी की वफादारी, तो किसी के सपने। सोनल, तुझे तेरे आदर्श की कीमत तय करनी है।